यूरोपीय देश सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। कई देशों ने जब भारत में कोरोना की वजह से यहां सीधी उड़ानें बंद कर दी, तो भारतीयों ने मेक्सिको और कायरो जैसे रूट का किराया महंगा होने के बाद सर्बिया को कुछ दिन रुकने की जगह बनाई। दरअसल यूएई और अमेरिका में प्रवेश से पहले आपको भारत से बाहर 14 दिन ऐसे देश में गुजारने होते हैं जहां कोविड की स्थिति बेहतर हो। उधर ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक कनाडा में भारतीय आरटीपीसीआर टेस्ट स्वीकार नहीं हो रहे हैं। सर्बिया में भारतीयों को ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। हमें सिर्फ होटल बुक करना था और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना था। हम यहाँ ट्रांजिट के लिए हैं। कनाडा से भारत के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध नहीं है, इसलिए ट्रांजिट के लिए सर्बिया मशहूर था। मुझे ऐसे ही पता चला। अभी ये साफ नहीं है कि पिछले कुछ हफ्तों में कितने भारतीय सर्बिया पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ हजारों की तादाद में भारतीय हैं। बेलग्रेड के बाहर नोवी साद, ज़्लाटिबर में भी मैंने भारतीय देखे हैं। मेरे साथी बताते हैं कि क्राजिकवेक और दूसरे शहरों में भी भारतीय हैं। उनकी संख्या हजारों में है। जब सर्बिया में भारतीयों की तादाद बढ़ी, तो वहां सोशल मीडिया पर टिप्पणी हुई। इस ट्वीट में कहा गया, किस राक्षस ने भारतीयों को बेलग्रेड में ऐसे वक्त आने की इजाजत दी जब डेल्टा वेरिएंट यूरोप में फैल रहा है। एक और ट्वीट के मुताबिक जुलाई में बेलग्रेड भारतीयों से भरा था, सितंबर में वेटर्स वायरस पाल रहे थे। सोशल मीडिया से परे भारतीयों के सर्बिया आने को लेकर सड़कों पर राय थोड़ी अलग है। बिल्कुल, उनका हमारे देश में स्वागत है। सभी होटल भरे हैं। वो आते हैं, घूमते हैं, उनके साथ बच्चे, परिवार होते हैं। उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए? हम सर्बियाई लोगों के बीच भी वायरस के फैलने का खतरा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत से लोगों के आने पर हमारे लिए खतरे बढ़ेंगे। मैं इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि उनका स्वागत है। लोगों के तौर पर बिल्कुल, लेकिन अभी जो हालात हैं, ऐसे में मैं ठीक से कुछ नहीं कह सकता। सर्बिया आने वाले भारतीयों पर अब नई शर्तें लागू की गई हैं, जिनके मुताबिक उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा और कोविड टेस्ट करवाने होंगे। इससे लोगों के खर्च बढ़ेंगे। तो क्या इससे भारतीयों का सर्बिया जाना कम होगा? ये 7 दिन का जो क्वारंटाइन जो उनका अथॉरिटीज का सडन रूल जो चालू हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट अगर किसी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो उसको वो लेना ही पड़ेगा। तो आई डोंट सी एनी रीजन कि वो कम हो। थोड़ा डिक्रीज होगा कि जो ऑल्टरनेट रूट्स है वाया मेक्सिको से, वाया अल्बेनिया से जो ये रूट्स है, वो थोड़ा और पॉपुलर होगा। नौकरी, पढ़ाई, स्वास्थ्य, कोविड की स्थिति के बावजूद कई वजहों से लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को मजबूर हैं। ऐसी अनिश्चितता में उनकी निरंतर कोशिश रहेगी दूसरे रास्तों को खोजने की। दिल्ली से विनीत खरे के साथ बेलग्रेड से स्टेफान वेसिलिनोविच, BBC।